तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, अगर उनकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे विलुप्त संख्या जो दिख रही है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, कौन सी संख्या आएगी। तो हमें निकालना है इसमें विलुप्त संख्या। देखिए फिगर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पे विलुप्त संख्या निकालनी रहेगी उसके अब अगल बगल की संख्याओं को देखेंगे। जैसे 36 है, 0 है, 64 है। अब हमें ये करना है काम कि लॉजिक ढूंढना है कि 64, 0, 36 आया कैसे। वही लॉजिक हमें पता करना है और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, मिसिंग संख्या हमारी आ जाएगी और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना रहता। तो चलिए इसमें देखिए, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो आपका है पिज्जा है, ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी सर्किल इसको 4 पार्ट में ही डिवाइड करके देखिए, क्योंकि 4 संख्या है तो 4 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। ठीक, अब अलग अलग पार्ट को हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, एक पार्ट बना लेते हैं। इसमें देखेंगे 7 और 3 है, ऊपर अंदर 64 है और 64 ही हमें लाना है और 7 3 की हेल्प से ही लाना है। 7 3 की हेल्प से कैसे 64 आएगा ये हमें पता करना है। तो देखिए अगर मैं 7 में से 3 को घटाऊँ, हालांकि संख्या बड़ी है 64, अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 से 64 आप नहीं बना सकते, 10 से 64 नहीं बना, तो घटा करके देख सकते हैं। घटाएंगे तो 4 आएगा और 4 का अगर क्यूब करें, 4 चौको 16, चौको 64 हो जाएगा। इतना करने पर 64 आ जा रहा है। तो सेम लॉजिक क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर लेंगे कि क्या हमारी ये तरीका सही है कि नहीं है। अगर सही रहेगा तो ये भी वही देगा आंसर, गलत रहेगा तो नहीं देगा। जैसे 11 8 है, 11 में से 8 को घटाएंगे तो 3 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 होगा। हालांकि इसके अंदर देखिए 36 दिया हुआ है, तो ये लॉजिक तो फेल हो गई। तो फिर क्या करेंगे, देखिए दूसरा तरीका भी है। घटाइए, 4 आएगा, 4 का दूना कीजिए, 8 आएगा, अब 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 64 आ जाएगा। दूसरे खाने में उसके सामने वाले में अगर देखते हैं, यहाँ पर अब आप यही लॉजिक अप्लाई करके 11 में से 8 को घटाइए, 3 आएगा, 3 का पहले दूना कीजिए, 6 होगा, 6 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 36 हो जाएगा। अंदर देखिए 36, उसके सेम काम यहाँ पर भी करके देख लेंगे। 5 और 5 के नीचे 0 है, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, और 0 आ गया तो उसका दूना कीजिए या स्क्वायर कीजिए, हर हाल में 0 ही आएगा, तो उसके अंदर 0 दिया हुआ। अब यही काम यहाँ पर करके आंसर ला देना है। कहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे हमारी विलुप्त संख्या है इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 2 दिया हुआ, तो 8 में से 2 को घटाएंगे, 6, 6 का दूना करेंगे 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर डाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या करें, निम्नलिखित आकृति में एक ही घन के विभिन्न दृश्य दिखाए गए हैं। याद करें कि घन के 6 बिंदु वाले फलक के ठीक सामने वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे। यानी कि जिस बिंदु 6 दिख रहा है, आपको कई जगह दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। इसी के विपरीत फलक, सामने का मतलब इसके अपोजिट पार्ट में, यानी उल्टे पार्ट वाले में, यानी पीछे की साइड में उसके कौन सा अंक आएगा, कौन सा बिंदु आएगा, यही पूछ रहा है। देखिए डाइस एक ही है, ये फर्स्ट सेकेंड, ये इसको घुमा घुमा के दिखा रहा है कि देखिए ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे, यानी कि यहाँ पर 4th पार्ट तक दिख रहा है। ठीक है, एक ही डाइस के 4 प्रारूप को दिखाया गया, घुमा के देखिए, ये डाइस ऐसे घुमाने पर ऐसा दिख रहा है, ऐसे घुमाने पर ऐसा दिख रहा है, ऐसे घुमाने पर ऐसा दिख रहा है। तो डाइस का क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से सोल्व किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि कौन सा पासा है, मानक पासा है कि सामान्य पासा। मानक है कि सामान्य, ये पहले चेक कर लीजिए। तो कैसे चेक किया जाता है, किन्हीं 2 फलकों का योग निकालेंगे। जैसे 6 में 2 जोड़िए 8 होगा, ठीक है। 2 में 3 जोड़िए, ऐसे बारी बारी जोड़ के देख लेंगे। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा, ठीक है। और फिर 3 में 6 जोड़ेंगे 9 होगा। 8 5 9 आया है, कहीं पर 7 नहीं आया। अगर 7 चेक करना है कि जोड़ने पर 7 अगर आ गया तो सामान्य पासा होगा, 7 नहीं आएगा तो मानक पासा होगा, बस यही रूल होता है। चलिए यहाँ पर भी सभी में देख लेंगे। जैसे 6 2 8 नहीं 7 आया, 3 2 5 नहीं 7 आया, 6 3 9 7 नहीं आया, 6 3 9 7 नहीं आया, 6 5 11 7 नहीं आया, 5 3 8 7 नहीं आया, 3 2 5 7 नहीं आया, 2 1 3 7 नहीं आया, 3 1 4 7 नहीं आया। कहीं से भी जोड़ने पर 7 नहीं आया, इसका मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा का रूल चुटकी भर चुटकाने भर का है, कुछ नहीं है इसमें। यानी कि जिसके अपोजिट पूछे बस 7 में से उसको घटा दीजिए। 6 के अपोजिट पूछ रहा है, 6 को घटाइए, 7 में से 1 जो आएगा ये आपका आंसर होगा, यानी 6 के अपोजिट 1 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये होता है मानक पासा का तरीका। 7 में से 5 अगर अपोजिट पूछे तो 7 में से 5 को घटाइए, 4 के अपोजिट पूछे 7 में से 4 को घटाइए। कब, जब मानक पासा हो। सामान्य पासा बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, सामान्य पासा से भी रिलेटेड उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जा करके वॉच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करें। जू बराबर 2 10 बराबर 8 हो तो वार बराबर क्या होगा। इसका कहने का मतलब है किसी कोड भाषा में जू को 2 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में 10 को 8 लिखा जाता है।
तो उसी कोड भाषा में वार को क्या लिखा जाएगा। तो जू बराबर 2 कैसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी A to Z 1 से लेके 26 तक सीरियल क्रम वाले नंबर की। तो याद हो कर लीजिएगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, रटिएगा मत। दूसरी चीज़, इनके अपोजिट जो होते हैं, ए का Z, B का Y, X का C, ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में फंस जाते हैं और सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ही हो, सॉल्व होने के साथ बहुत कम से कम समय में सॉल्व होने चाहिए, तब जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को गेस कर पाएंगे, वरना आप सॉल्व करते ही रह जाएंगे, 10 ही क्वेश्चन में आपकी टाइम खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या है, कंसेप्ट को भी समझना और ट्रिक को भी समझना है। तो यहाँ पर देखिए Z होता है 26 नंबर पर, O होता है 15 पे, O होता है 15 पे, लाना है 2 संख्या यहाँ पे बहुत बड़ी हो रही हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जोड़िए, आएगा पहले जोड़िए। तो पहले क्या करते, कोशिश तो कीजिए, मंजिल खुद ब खुद सामने चल के आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 15, 30, 20, 50, 56 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, 56, 11 हो गया, फिर दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, 2 हो गया। 2 आ गया, कैसे आया, तब तक मैंने अंकों को जोड़ा जब तक कि वो एक अंक में कन्वर्ट नहीं हो गया। जहाँ संख्याओं को, अंकों को तब तक मैंने जोड़ा जब तक कि संख्या एक अंक में कन्वर्ट नहीं हो गई। सेम जो है लॉजिक इसमें अप्लाई कर देते, 10 20 पे प्लस बनाइए, A1 पे प्लस बनाइए, N14 पे, 20 10 30 5 35 आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, आएगा 8, एक अंक में कन्वर्ट हो चुका। अब आगे कुछ नहीं करना है, यही आपका देखिए आंसर आया होगा 8। देखिए 10 बराबर 8 आ गया। अब चलिए वार बराबर देखते हैं, वार बराबर क्या होगा, सेम लॉजिक अप्लाई करके, W 23 पे प्लस A1 पे, R 18 पे, 8 1 9 3 12 42। अब इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए 6। अब 6 से आगे बढ़ नहीं सकते, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। खत्म हो गया। मैंने क्या कहा, पहले कोशिश तो कीजिए। नेक्स्ट, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, आप लोग कमेंट कीजिए। कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नौका का संबंध जैसे चप्पू से, बस का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए नौका जो होती है वो चप्पू चलाने से चलती है। चप्पू लकड़ी का बना होता है, हाथ में लेकर के ऐसे नाविक क्या करता है, खेता रहता है, तो क्या होती है, नाव आगे बढ़ती रहती है। यानी नाव को आगे बढ़ाने का काम चप्पू करता है, बस इतना समझिए। तो बस को आगे बढ़ाने का काम कौन सा करता है, आप कहेंगे सड़क, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नाव का संबंध, नौका का संबंध नदी से कहता, तब बस का संबंध सड़क से हो सकता था। उस कंडीशन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता, दिमाग में डाल लीजिए। अगर नौका को नदी कहता, नौका का संबंध नदी से कहता, तो उस समय बस का संबंध हम सड़क से कहते, क्योंकि नौका जो है नदी में चलती है, बस सड़क पे चलती है। लेकिन ये तो है नहीं, छोड़िए उसको। फिर पहिया, देखिए पहिया कुछ लोगों के दिमाग में रहेगा कि शायद ये आंसर है, पहिया आंसर है, क्योंकि बस भी पहिया से आगे बढ़ती है। नहीं नहीं, नौका जो होती है, इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ। नौका जो होती है, जैसे इस जल में है, ये आपका जल का पार्ट है, जल की सतह है, तो नौका का जो नीचे का हिस्सा होता है वो जल की सतह को टच करता है। यानी नाव के नीचे का हिस्सा ही एक तरीके से कह सकते हैं नाव के पहिए का काम करता है। तो बस की पहिए का काम, बस जो है, पहिया जो है रोड पे चलती है, तो उस हिसाब से देखेंगे। अगर नाव के नीचे के हिस्से की बात करता तब बस का हम पहिया से संबंध दिखा सकते थे, लेकिन नाव का चप्पू से कर रहा है संबंध। चप्पू का मतलब दोस्तों ये आगे बढ़ाने का काम करती है, तो बस को आगे बढ़ाने का काम चालक चक्र करता है, चालक चक्र करता है। ये आंसर आपका सही होगा, न कि पहिया। पहिया गलत हो जाएगा। देखिए कंपेयर करके मैंने बता दिया, रोड से टच करती है पहिया, इसी तरीके से जल से टच करती है, यानी नदी के जो ऊपरी सतह से टच करती है नाव का निचला हिस्सा, तो उस हिसाब से पहिया नाव का निचले हिस्से से रिलेटेड होगा। तो चप्पू चालक चक्र, ये होता है, बस को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं। हर क्वेश्चन दोस्तों मज़ेदार है, शानदार है। और यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर रहा है। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है। देखिए इसको हम कड़ियाँ जोड़ करके करते हैं हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में मैं ये चीज़ बताता हूँ। कड़ियाँ जोड़िए, खुद पे उसको लाइए, उसके बाद देखिए रिलेशन कैसे फटाफट निकलते हैं। तो नए बच्चे हैं, समझिए ध्यान से। एक फ़ोटो में एक स्त्री की ओर, जैसे ये फ़ोटो वाली स्त्री है, इसकी ओर इंगित करते हुए कह रहा है कि एक आदमी कहता है, एक आदमी कहता है। क्वेश्चन का पहला सेंटेंस, एक फ़ोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है। इस तरीके से मैंने बना दिया। ये फ़ोटो जो है ये स्त्री का है, इस तरीके से बाल भी दिखा देता हूँ, इस तरीके से स्त्री का है। और आदमी क्या कह रहा है, उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यह मेरी पत्नी के, यानी कि ये जो औरत फोटो वाली आदमी कह रहा है कि मेरी पत्नी के, यानी इस आदमी के पत्नी के इकलौते बेटे, इसके पत्नी के इकलौते बेटे, बेटे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये इकलौता बेटा यानी एक ही बेटा है, के पिता की माता है। इस इकलौते बेटे के पिता की क्या है, ये औरत फोटो वाली माता है। तो पूछ के आ रहा क्वेश्चन, फोटो वाली स्त्री का उस आदमी से क्या संबंध, यानी ये फोटो वाली जो स्त्री है इस आदमी की क्या लगेगी, माँ लगेगी, पत्नी लगेगी, बहू लगेगी, लगेगी क्या।
तो इसमें क्या करना है, जो आदमी का कैरेक्टर है इसमें आपको खुद घुस जाना है, आपको खुद आदमी बन जाना है, तब रिलेशन निकालने में मजा आएगी। आपके सामने घूमने लगेंगे सारे रिलेशन, समझ जाइए आप आदमी हैं। तो आपकी जो पत्नी का बेटा होगा, क्या वो आपका बेटा नहीं होगा? क्या आपका वो बेटा नहीं होगा? कोई डाउट? आपकी पत्नी का बेटा आपका बेटा, यानी कि इस बेटे के आप क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। और यही पिता यहाँ पर है, यानी इसी का काम आप करेंगे, यानी कि ये पिता खुद आप हो जाएंगे। ये आदमी ये पिता बन गया, ठीक है। इस पिता की यानी इस आदमी की ये औरत क्या कह रहा है कि ये माता है यहाँ पर, तो यानी इस आदमी की ये क्या हो गई? माँ हो गई। इस आदमी की औरत क्या हो गई? माता हो गई, यानी माँ हो गई। बस हो गया आंसर, अब कुछ नहीं करना है। आप सोच रहे हैं अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस वही पूछ रहा था कि औरत उस आदमी क्या लगेगी? माँ लगेगी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो मैंने क्या किया, उस कैरेक्टर में आपको घुस जाना है, उसमें घुसेंगे ऑटोमेटिकली सारे रिलेशन आपके सामने आ जाएंगे। ये बहुत ही आसान और बेस्ट तरीका, इस एरो से इंडिकेट करके और उस कैरेक्टर में घुसने से आपके सारे रिलेशन निकल जाएंगे। बस यही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा हर जगह और देखिएगा कैसे ब्लड रिलेशन के हैवी से हैवी और टफ से टफ क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, दिशा दूरी, यहाँ पर दाईं साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, इसको भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। ये मैप जो है अपने दिमाग में, दिल में, हर जगह चिपका लीजिएगा, कहीं से गलती ना हो। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम, अपर जो है उत्तर है और लोअर दक्षिण, बस काम खत्म। अब इसी पे देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे चुटकी में उड़ाते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति है, कह रहा है कि दक्षिण यानी नीचे दिशा में, दक्षिण नीचे चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के पश्चात वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है। मान लीजिए कि ये 10 मीटर चला, उसके बाद समकोण पर क्या कह रहा है? बाईं ओर मुड़ जाता है। दक्षिण दिशा में दाएं बाएं को समझ लेते हैं। दक्षिण दिशा में जाएंगे, जो उसका दायां होगा आपका बायां होगा, जो उसका बायां होगा आपका दायां, यानी उल्टा हो जाता है। अब वो बाईं ओर मुड़ने के लिए करेगा तो आप दाईं ओर मुड़ेंगे अपने, इधर दायां आपका, लेकिन समकोण बनाते हुए मुड़ेंगे। ऐसे मुड़ेंगे, ये नहीं कि इतना मुड़ जाए ऐसे मुड़ जाए, ये नहीं, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि समकोण बनाते हुए वो बाईं ओर मुड़ता है, इस तरीके से मुड़ गया समकोण बनाते हुए बाईं ओर। कह रहा है उसके बाद 15 मीटर चलने के बाद पश्चात वह पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है। मान लीजिए कि ये 15 मीटर चला यहाँ तक। देखिए दूरियों को एक पैमाने से चलना है। 10 आपने इतना चला तो 15 आप उसका 1.5 लगना चाहिए, ठीक है। अगर 5 चलते तो 5 उसका आधा लगना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में दूरियां अगर सही ढंग से नहीं चलते हैं तो डायरेक्शन निकालने में दिक्कत हो जाती है, तुरंत आपका डायरेक्शन गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे 10 इतना चला, अगर अब वो कहे 10 ऊपर आगे फिर 10 चलने के लिए, तो अगर आप 10 इतना चल गए तो अब डायरेक्शन यहाँ पर होने के बजाय ये डायरेक्शन होता, अब डायरेक्शन ये आपको निकालना पड़ेगा, इसमें डायरेक्शन में गलती हो जाएगी। तो इसलिए दूरियों को बहुत हिसाब से चलना है, पैमाने के हिसाब से चलना है, आपको मान करके सारी चीज़ें समझ करके चलना, ठीक है। बात समझ में आई? तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 15 मीटर चलने के बाद वो पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है। अब ये जो दिशा है दोस्तों, 15 मीटर चला है जिस दिशा में, ये पूरब दिशा है। अब पूरब दिशा में कह रहा है समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ना, यानी पूरब दिशा में अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा ऐसे, और समकोण बना रहा है तो इस तरीके से एकदम सीधा चलेंगे, एकदम सीधा समकोण, कहीं से टेढ़ा पेढ़ा नहीं चल रहा है। अब ये डायरेक्शन उसका हो गया। कह रहा है कि बताएं कि अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है। तो ये ऊपर वाला डायरेक्शन है, आप जानते हैं ऊपर उत्तर होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट घड़ी का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। क्या कह रहा है कि 3 आवर में एक घड़ी 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड आगे बढ़ेगी? आप कहेंगे 12/3 = 4 सेकेंड, ठीक। 4 सेकंड वो 1 घंटे में आगे बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन क्या करे, यदि उसे रविवार को अपराह 3 बजे सही सेट कर चालू किया गया हो तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे यह क्या समय प्रदर्शित करेगी। कह रहा है कि दोपहर को, अपराह मतलब दोपहर को 3 बजे यानी 3 PM को संडे के दिन सेट किया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मंडे भी होगा, उसके बाद कह रहा है मंगलवार, मंडे के बाद ट्यूसडे यहाँ पर होगा। कह रहा है ट्यूसडे को वो 10 बजे प्रातः, 10 बजे प्रातः का मतलब 10 AM को क्या समय दिखाएगी। मान लीजिए कि 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ जा रही है, उस हिसाब से ये 10 बजे अगर हम ट्यूसडे को पहुंच रहे हैं तो 10 बजे वो आखिर समय क्या दिखाएगी। जो घड़ी तेज़ है उसकी बात हो रही है, और घड़ियों में तो 10 बजेगा, लेकिन इस घड़ी में 4 सेकंड 1 घंटे में आगे बढ़ने वाली घड़ी में क्या समय दिखाएगा वो हमें जानना है। तो देखिए दोस्तों, उसका तरीका ये है कि पहले तो ये 3 PM से चलना शुरू किए, तो हम 10 AM तक का घंटा निकाल लेंगे। घंटा कितना गुजर रहा है 3 PM से लेकर के संडे से 10 AM ट्यूसडे तक का जो घंटे का समय है, घंटे की संख्या वो निकाल लेंगे। तो उसका निकालने का सबसे तरीका ये आसान तरीका कि 3 PM संडे से पहले 3 PM मंडे को चलेंगे हम।
मंडे बीच में पड़ रहा है, उसके बाद ही तो ट्यूसडे आएगा। तो इतना समय 24 घंटा लेगा, 3 PM टू 3 PM संडे टू मंडे 24 घंटा पूरा लेगा। उसके बाद 3 PM टू 10 AM तक का समय देखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 3 AM ट्यूसडे तक का समय निकाल लेते हैं। 3 PM टू 3 AM मंडे टू ट्यूसडे के इतना समय लेगा, 12 घंटे का समय लेगा। अब 3 AM टू 10 AM ट्यूसडे से ट्यूसडे कितना समय लेगा, घड़ी में ध्यान दीजिए, घड़ी आपके दिमाग में छप जानी है। 3 से 6 पर जाएंगे 3 घंटा, फिर 10 पे जाएंगे 4 घंटा, यानी कि 4 3 7 घंटा। तब जा करके हम 3 PM संडे टू 10 AM ट्यूसडे पहुँचेंगे, 24 12 7 घंटा क्रॉस करके। 4 2 6 6 7 6 13 और ये हो गया 43 घंटा लग रहा है। तो अब बताइए 1 घंटे में 4 सेकंड आगे बढ़ रही है, तो 43 घंटे ये क्रॉस कर रही है, तो कितने सेकंड आगे बढ़ेगी, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12 4 चौको 16 17 172 सेकेंड ये आगे बढ़ जाएगी। यानी कि 10 बजे का समय न दिखा करके 10 बजकर 172 सेकेंड मिनट में दिया हुआ ऑप्शन में देखिए। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 60 से भाग दीजिए, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड है। तो पूरा तो कट नहीं रहा है, इसीलिए कि 180 आएगा, 36 का 18 3 बार, तो 2 बार काटिए, 6 दूना 12, 2 मिनट, 120 आया, 120 172 में से घटाएंगे 52 सेकंड, यानी कि 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड का समय दिखाएगी। 10 2 52, देखिए तो 10 2 52 कौन है, ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन हमें वैसे ही सॉल्व करना है अपने माइंड से, इसमें कोई अलग से मैंने ट्रिक एक्स्ट्रा नहीं लगाई है, अपने ही माइंड से स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर, देखिए HSSC LDC 2017 और RRB ग्रुप डी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है, कैलेंडर का क्वेश्चन। यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो इसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए किसी महीने की 5 तारीख को कह रहा मंगलवार, 5 तारीख को क्या कह रहा है मंगलवार, ये नहीं कह रहा कि फलाना महीना, नहीं, किसी भी महीने की 5 तारीख को कह रहा है मंगलवार पड़ा है, तो उसी महीने की 25 तारीख के 5 दिन पहले, 25 तारीख के 5 दिन का पहले का मतलब 20 तारीख हो गया। कह रहा है कि कौन सा दिन पड़ेगा, तो 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, आसान है। 5 तारीख को मंगलवार पड़ा है, 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, इसका अंतर निकाल दीजिए, आएगा 5, दिनों की संख्या निकल गई 5। 5 तारीख से 20 तारीख के बीच 15 दिन है, तो 15 दिन में क्या करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। 7 सप्ताह में 7 दिन होता है, जितना पूरा कटेगा वो उस हर 7वें दिन मंगलवार पड़ेगा, हर 7वें दिन मंगलवार पड़ेगा, तो 2 बार कटेगा, 7 दूना 14, एक जो ये रिमाइंडर शेष बचेगा वही मंगलवार में जोड़ देंगे, तो मंगलवार के 1 दिन आगे बुधवार होता है, रिमाइंडर 2 बचेगा तो 2 जोड़ करके 2 दिन आगे जाएंगे, 3 बचेगा 3 जोड़ करके 3 दिन आगे जाएंगे। जितना शेष बचेगा उसी को क्या करते हैं, उस दिन में जोड़ देते हैं, तो हमारा अगला दिन निकल जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि कहने का मतलब ZYX ... CBA इस तरीके से लिखा जाए, यानी कि 26 से हम जाएंगे 1 की तरफ, डिक्रीज कर रहा है घटते हुए क्रम में, तो कह रहा है कि तो बताएं, तो सॉरी बताएं नहीं कह रहा, तो बाएं कह रहा है, तो कह रहा है तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर, से और के को समझिए, बाएं से कह रहा है, तो यहाँ ये देखिए जिधर आपका बायां बायां बना लीजिए, जिधर आपका दायां दायां बना लीजिए। तो बाएं से कह रहा है तो बाएं की ओर से हम चलेंगे 15वें अक्षर पर, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कैसे निकालेंगे, 26 में से इस 15 को घटा करके +1 कर लीजिए, बाईं ओर से हमारा 15वां अक्षर निकल जाएगा। तो घटाइए 26 में से 15 11, एक जोड़ेंगे 12, यानी 12वें स्थान पे आ जाएंगे। अब 12वें पे होता है L। अब कह रहा है कि इस 15वें अक्षर के, यानी इस L के दाईं ओर, अब इस L का दायां इधर होगा क्योंकि दायां इधर है, L के दाईं ओर कह रहा है, तो L के दाईं ओर जाएंगे, इधर भी घटता हुआ ही क्रम है, क्योंकि इधर जाएंगे A की तरफ जाएंगे, तो A क्या है 1 पर आ जाएगा, यानी 12 से 11 पहुंचेंगे, 11 से 10 इस तरीके से। तो इसमें से क्या करेंगे, चौथावां अक्षर पूछ रहा है, तो 4 इसमें से घटाएंगे, आ जाएंगे 8वें पर, 8वें स्थान पर H होता है। अगर ये बाईं ओर बढ़ता तो इस कंडीशन में 4 को जोड़ा जाता और 12 4 16 पे आ जाते, लेकिन यहाँ पर दाईं ओर जा रहा है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर बढ़ता हुआ क्रम, जिधर Z है उधर 26 नंबर है, और दाईं ओर A है, जिधर घट रहा है 1 है, तो दाईं ओर घटाएंगे, बाईं ओर प्लस करेंगे, तो आया 8 पे H, ऑप्शन 1 इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं निम्न विकल्पों में से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। देखिए तो यहाँ पर षटभुज दिख रहा है, यहाँ पे डंबल टाइप, ये जटिल टाइप, ये 4 पंचभुज। देखते हैं भुजा गिन लेते हैं। जैसे यहाँ पे षटभुज है तो 6 भुजा होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 भुजा इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजा। ये तो पंचभुज दिख रहा है, तो यही अलग होगा क्योंकि इसमें 5 भुजा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा पद होगा, नंबरिंग कर दीजिए, G 7वें पर, I 9वें पर,
एक्स आपका 24 पे, के 11 पे, वी 22 पे, एम 13 पे, टी 20 पे। अब करेंगे क्या, इसके पैटर्नों को समझ लेते हैं। चूंकि मिसिंग संख्या यहाँ पर है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप क्या कीजिए कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जैसे 9 से 24 पे गए तो आप कहेंगे कि +15 हो रहा है, ठीक। 24 से 11 पर माइनस हो रहा है। देखिए सीरीज़ में मैं बताता रहता हूँ कि जब भी घटे बढ़े तो 2 सीरीज़ बना लेना चाहिए, बेस्ट तरीका है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्या करेंगे, 2 सीरीज़ बनाने के लिए एक छोड़ेगी। जैसे 9 से 11 पर जाएंगे, 11 से 13 पर जाएंगे, और इससे पहले हम यहाँ पे 7 से आएंगे तो हमारी एक सीरीज़ बनेगी 7 से 9 से 11 से 13। दूसरी सीरीज़ मिसिंग संख्या से स्टार्ट होगी, मिसिंग संख्या से 24 पे आएंगे, मिसिंग संख्या 24, 24 से उसके बाद 22, 22 से उसके बाद 20। देखिए 2 सीरीज़ बन गई। इस सीरीज़ का हमें कोई काम नहीं, क्योंकि इसमें मिसिंग संख्या नहीं है, हमें निकालना है इससे। इस सीरीज़ से हमारा काम बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से न चल करके उल्टी तरफ से सोचिए। जैसे 20 से 22 बना, 22 से 24 बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 20 से 22 बनने में +2 हुआ, 22 से 24 बनने में +2 हुआ, तो फिर +2 करेंगे तो 24 से यहाँ पे 26 हो जाएगा। और 26वें स्थान पर Z होता है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। क्लियर, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को निपटाएंगे दोस्तों। सेकेंडों लगेगा, बस आपको नंबरिंग सीरियल क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए रेलवे में पूछा हुआ है, RRB NTPC 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद पूछ रहा है, तो इसके पैटर्नों को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन संख्या सही है कौन सी गलत है। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि इनको ये देखते हैं कैसे बढ़ रहा है। जैसे 3 से 7 +4 हुआ, 7 से 15 में +8 हुआ, 15 से 31 में +16 हुआ, 31 से 63 में देखिए +32 हुआ। क्या हो रहा है, देखिए दूना करके आगे जोड़ दिया जा रहा है। जैसे 4 था उसका दूना करके 8 अगले में जोड़ा गया, 8 था उसका दूना करके 16 अगले में, 16 था उसका अगला करके 32 अगले में। इसका मतलब 32 का दूना क्या करेंगे, 64 अगले में जोड़ेंगे, यानी 63 में 64 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 127, जबकि यहाँ पर दिया हुआ 126। यहीं पे गड़बड़ी हो गई, यहीं पे गड़बड़ी हो गई, यानी 26 गलत है। अब दूसरा इससे आसान मैं तरीका बता देता हूँ, इससे भी आसान। क्या है वो तरीका, चलिए फटाफट कर लेते हैं उसको भी सॉल्व। यहाँ पर देखिए अब तो आंसर निकल गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 में अगर हम 2 का गुणा करके +1 करें तो क्या आप 7 नहीं आएगा, 3 दूना 6 7। फिर 7 में 2 का गुणा करके +1 कीजिए, 7 दूना 14 15। फिर 15 में 2 का गुणा करके 1 कीजिए, 15 दूना 30 +1 31। 31 में 2 का गुणा करके +1 करेंगे, 31 दूना 62 63। 63 में 2 का गुणा करके +1 करेंगे, 63 दूना 126 + 127। यहाँ पर होना चाहिए 127। अब 127 में 2 का गुणा करके +1 करेंगे तो 255 आना चाहिए। 127 दूना 254, 254 + 1 255, यानी कि 126 आपका गलत है, वहाँ पे होना चाहिए 127। ये भी तरीका है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सोल्व करने की बहुत सारी ट्रिकें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ करें निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। ठीक है, तो पहले 6 को इंडिकेट कर लीजिए ताकि आपको आसान लगे क्वेश्चन, वरना आप कन्फ्यूज़न हो जाएगी, 6 ढूंढते रहेंगे। 6 को पहले इस तरीके से घेर लीजिए सारी जगहों पे जहाँ जहाँ 6 है। इससे क्या होगा, अभी आसान हो जाएगा। कैसे कह रहे, ऐसे कितने 6 जिनके ठीक पहले 5 हो लेकिन बाद में 7 ना हो। यहाँ पर देखिए पहले 5 है बाद में 7 भी है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरे 6 पे चलेंगे, पहले 5 बाद में 7 नहीं है, तो एक मिल गया रूल को फॉलो करने वाला। फिर तीसरे 6 पे चलेंगे, पहले भी 7 बाद में 7, इसको भी, ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरे में चलेंगे, चौथे में अब चलेंगे तो 6 से पहले 5 है बाद में 8 है, ये रूल को फॉलो कर रहा है, एक और मिल गया। अब यहाँ पर देखिए पहले 8 है 6 के, बाद में 4 है, तो पहले 5 होना चाहिए, तो ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखिए पहले 5 है, ठीक है, रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन बाद में 7 आ गया, ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि बाद में 7 नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। सिर्फ 2 ही हमें मिले जो रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, जिसमें 2 दिया हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको भी सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट गणितीय संक्रिया क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में @ आप से आ से प्लस, प्लस से आ से माइनस, अल्फा से आ से भाग, माइनस से आ से गुणा है, तो इसका मान पूछ रहा है। करना क्या है कि संख्याएं जो है उसको उतार लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस की जगह गुणा करा, गुणा बना लीजिए, फिर 3 संख्या उतार लीजिए। प्लस है, प्लस से आ से कह रहा है माइनस, माइनस लिखिए और 64 को आप उतार लीजिए। अल्फा से आ से कह रहा है भाग, भाग बनाइए, 8 उतार लीजिए। प्लस से आ से माइनस, माइनस कह रहा है 2 उतार लीजिए। माइनस से आ से गुणा, गुणा बनाइए और 9 उतार लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों भाग देंगे पहले, क्योंकि बोर्ड मास रूल के हिसाब से ही इसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास रूल को चलिए 1 सेकेंड में सॉल्व करना सीख जाते हैं। बोर्ड मास B से होता है ब्रैकेट, O से ऑफ, तो ये दोनों चीज़ें आपको ब्रैकेट ऑफ इसमें दिख नहीं रहा होगा,
आपके क्वेश्चन में, तो छोड़ दीजिए उसको। अब उसके बाद डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, ए से सब्सट्रैक्शन होता है, तो इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। यानी कि डी से डिवीजन पहले भाग दीजिए, उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद गुणा कीजिए, ए से एडिशन, उसके बाद जोड़िए, ए से सब्सट्रैक्शन यानी घटाइए। इस क्रम में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले भाग देंगे, तो 64 भाग देंगे, हो जाएगा। माइनस दोनों तरफ है, माइनस ये वाले चिन्हों को लगा दीजिए। अब उसके बाद कह रहा है गुणा कीजिए, देखिए भाग के बाद गुणा है, तो 3 7 21, 3 करने 3 यानी 321 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 9 दूना के 18 हो जाएगा। अब कह रहा है जोड़िए, तो यहाँ पर एक जैसे चिन्ह माइनस माइनस भी जुड़ते ही हैं, तो -8 -18 हो जाएंगे आपके 26, यानी 321 - 26। अब लास्ट में कह रहा है सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए, तो 321 में से 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 295। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1 इज द राइट। नेक्स्ट, वेन डायग्राम का क्वेश्चन कर निम्न विकल्पों में से आरेख का सही आरेख का चयन कीजिए। तो चूना है, सीमेंट है, ईंट है। देखिए चूना, एक सर्किल हम चूना का, एक सीमेंट का, एक ईंट का ले लेते हैं। च से चूना, स से सीमेंट, ई से ईंट, ठीक है, ई से ईंट। अब क्या करेंगे कि देखेंगे चूना सीमेंट में क्या संबंध है, फिर सीमेंट ईंट में देखेंगे संबंध है, फिर चूना ईंट में संबंध देखेंगे। तीनों में रिलेशन देखा जाता है, किस टाइप का, कैसा है, कम है तो कम वाला डायग्राम बनाएंगे, पूरा है तो पूरा वाला, नहीं है तो नहीं वाला। तो चलिए देख लेते हैं। पहले चलेंगे क्या, एक तरफ से सीरियल क्रम में। चूना और सीमेंट। चूना क्या होता है आप जानते हैं कि पान में भी खाया जाता है, या फिर उस चूने को भी समझ सकते हैं जो घरों में पेंट करने के लिए यूज़ होता है। सीमेंट जोड़ैया के लिए यूज़ होता है, ईंट वगैरह की। तो चूना पेंट, सीमेंट जोड़ाई, दोनों भिन्न हैं, तो चूना और सीमेंट को हम भिन्न ही लिखेंगे, च और स को, ठीक, कोई संबंध नहीं है। फिर सीमेंट और ईंट में संबंध है कि सीमेंट जो होती है अलग पदार्थ से बनी होती है, ठीक है, और ये सीमेंट बनाने का पूरा प्रोसेस आपको केमिस्ट्री में, इंटर में अगर पढ़े होंगे तो मिलेगा। तो सीमेंट जो है अलग कंक्रीट से बनी होती है, और ईंट जो होता है दोस्तों ये मिट्टी का बना होता है, इसको पका करके भट्टे में आप जानते ईंट बना है। तो सीमेंट और ईंट में भी कोई संबंध नहीं है। इसी तरीके से चूना और ईंट में संबंध देख लेते हैं, तो चूना और ईंट में भी कोई संबंध नहीं मिलेगा, क्योंकि चूना अलग पदार्थ है, ईंट अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ईंट को हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इस तरीके का डायग्राम तीनों अलग अलग वाला ऑप्शन 3 में दिख रहा है। ये ऐसा भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे सीधी लाइन में, जैसे चूना सीमेंट ईंट ऐसे भी कर सकते हैं, या ये ऐसे भी बन सकता है, चूना सीमेंट ईंट। तो किसी तरीके से भी ऑप्शन में दे देगा इन तीनों टाइप से, उस पर आप टिक लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन में ऐसे दिया है तो मैंने ऐसे बना दिया, सिर्फ ऐसे ही बनेगा, नहीं, ऐसे भी अलग अलग बन सकता है, ऐसे भी अलग अलग बन सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से सीखिए दोस्तों, वरना तुरंत गलती कर बैठेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, तो चलिए इसमें कुछ लॉजिक को समझते हैं। इसमें भी देखिए ऐसा फिगर अगर है, ठीक है, ऐसा फिगर, तो इसमें त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए नंबरिंग कर दीजिए। क्या करेंगे, नंबरिंग। तो 4 जो मैक्सिमम आए उसका गुणा कर दीजिए 2 से, 8। इसमें त्रिभुज की संख्या 8 है। यही अगर 2 मिल जाए एक ही में तब क्या होगा, तो आप सोचेंगे इसमें 8 इसमें 8 और दोनों को जोड़ दीजिए 16 आंसर हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जो एक रेखा जुड़ रही है उसकी वजह से आपके देखिए एक त्रिभुज ये बढ़ा और एक नीचे एक ऊपर 2 त्रिभुज बढ़ जाएंगे, यानी कि 16 2 18 त्रिभुज हो जाएंगे। एक तो ये लॉजिक आपने सीखी, ट्रिक सीखी। अब दूसरी ट्रिक इस टाइप के फिगर में, इसमें भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 और दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 3। बस इन्हीं 2 आकृतियों से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। पहली आकृति पे ध्यान दीजिए, क्षैतिज हमने सीखा, ये ऊर्ध्वाधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम आकृति है, बस ये क्या है, लंबवत हो गई है। तो इसमें कितने होंगे, 18 आपने निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखिए इस साइड आपके लेफ्ट साइड में 3 वाली आकृति है, आपके राइट साइड में भी 3 वाली आकृति है। अब ये हो गया। अब चलिए चलते हैं, अब इन दोनों आकृतियों को जोड़ने की वजह से इसमें भी त्रिभुज की संख्या बढ़ गई। देखिए एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज इसके नीचे, ऐसे एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज इसके नीचे, यानी टोटल 4 त्रिभुज बढ़ रहे हैं। तो जोड़ लीजिए 18 3 21 3 24 4 28, ऑप्शन 3 इज द राइट। नेक्स्ट, दर्पण के रूल को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबके कंसेप्ट को जब तक नहीं समझेगा, अभी ऐसे ही डायरेक्ट मैं बताऊंगा, पहले तो आपको आधा समझ में आएगा, नहीं आएगा फिर एग्जाम में भी फंस जाएंगे। तो तरीका समझे रहेंगे तो दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए आर का हमें प्रतिबिंब निकालना है, तो ये लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, घूम जाते हैं, ऐसे हो जाएगा। ये आपका रूल जो है एक तीर से 3 निशान है, 2 नहीं 3, आकृति वाले पे भी लगेगा, संख्या वाले पे भी लगेगा और अक्षर वाले पे भी लगेगा। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ऐसे क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट घूमेगा तो ऐसे बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि घूमने के बाद भी सेम दिखाई देते हैं, जैसे ओ है घूमेगा ओ ही रहेगा, ए है घूमेगा ए ही रहेगा। त्रिभुज अगर ऐसा बना हुआ है तो घूमेगा तो ऐसा ही रहेगा, चतुर्भुज भी घूमेगा वैसा ही रहेगा। तो बहुत सारी आकृतियाँ, बहुत सारे अक्षर, बहुत सारी संख्याएँ ऐसी हैं
जिनको पलटने पर यानी उनका दर्पण प्रतिबिंब भी सेम टू सेम रह जाता है। लेकिन कुछ त्रिभुज, जैसे इसमें ऐसा त्रिभुज है, अब इसका हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो कैसा होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे है और यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट घूम जाएगा, यानी ये कॉर्नर इधर जाएगा, ये कॉर्नर इधर जाएगा, तो ये आपका घूम करके ऐसे हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ, देखते हैं, मिलाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दिख रहा है बी में, और सी में भी ऐसा ही त्रिभुज है। देखिए अंदर जैसा दर्पण प्रतिबिंब मैंने बनाया वैसा सेम है, और डी में भी नहीं है। अब बी और सी में कौन सा सही होगा उससे कैसे पता चलेंगे, इस वाली बाहरी वाली आकृति से। देखिए ये छोर इधर चला जाएगा और ये छोर इधर आ जाएगा, ये छोर इधर जाएगा, ये छोर इधर आ जाएगा। अब देखिए ये छोर इधर गया, इसका मतलब ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ठीक, और ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा। देखिए तो कौन सा है, जो कि ऑप्शन बी में मुझको दिख रहा है। ये बाहर थोड़ा सा आ गया, उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको मत देखिए। ये ऑप्शन बी में मुझको दिख रहा है, और इसमें तो सेम टू सेम बाहर वाला हिस्सा दे दिया है, वैसा ही उतार दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए तरीका मालूम है, और ऑप्शन से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कम से कम समय में 10 सेकंड में आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बस आपको रूल पता है कि ऐसे ऐसे घूमता है, उस हिसाब से देखिए, ऑप्शन से मिलाइए। ऑप्शन बेस्ट तरीका है इसका। दर्पण प्रतिबिंब का जितना भी क्वेश्चन है ऑप्शन से ही मतलब उसको चेक कीजिएगा, बहुत आसान और बेस्ट तरीका है वो। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कह रहा है 40 का संबंध, जैसे 36 से 70 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए 40 में से 4 घटाने पर ही 36 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 70 में से क्या घटाएंगे, 4 ही घटा दीजिए, चलिए 66 आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 40 में से 4 घटा कैसे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। 40 में से 4 घटाए, इनके अंकों को पलट करके, यानी 0-4 हो जाएगा। अंकों को 40 के अंकों को पलटिए, 0-4 हो गया, 36 आ गया। ऐसे ही 70 में भी हमें क्या करना है, इनके अंकों को पलट देना है, यानी 63 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि लेख का संबंध पीईओई आई से जैसे है, मीट का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए एक एक अक्षर, यानी एल की जगह पी बना है, ए की जगह ई बना है, के की जगह ओ बना है, और ई की जगह आई बना है। कैसे बना है, नंबरिंग कीजिए। एल बरहमी पे होता है, ए 1 पे होता है, के 11 पे होता है, और ई 5 पे होता है। अब इसकी जगह बन रहा है पी 16 पे, ई 5 पे, ओ 15 पे, आई 9 पे, ठीक है। समझ में आ गई बात। देखिए मैं ये दिखा देता हूँ, वरना समझ में नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है, ठीक। एल आपका था 12 पे, ए आपका 1 पे, के 11 पे, ई 5 पे। अब ध्यान दीजिए, 12 की जगह 16 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, 1 की जगह 5 प्लस 4, 11 की जगह 15 प्लस 4, 5 की जगह 9 प्लस 4, सब में प्लस 4 वाला रूल काम कर रहा है। सेम काम यहाँ पर करना है। एम होता है, पहले यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, पहले आप नंबरिंग कर दीजिए। एम 13 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, टी 20 पे। देखिए 13 में प्लस 4 करेंगे 17 हो जाएगा, 17 पे क्यू, ठीक। 5 में प्लस 4 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 पे आई। 1 में प्लस 4 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 पे ई। 20 में प्लस 4 करेंगे 24 हो जाएगा, 24 पे आपका क्या होता है, एक्स होता है, QIEX। ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा। कितना आसान तरीका मैंने बताया, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है कि यदि 9 × 7 = 16, 2 × 3 = 5, 10 × 5 = क्या होगा। बहुत आसान है, गणितीय संक्रिया समझिए, कोडिंग डिकोडिंग का समझ करके कीजिए, लेकिन कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन पूरी वीडियो में नहीं था। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे शानदार और धमाकेदार टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।